बलात्कारियों की सारी सुविधाएं मुहैया कराना और उनकी सुरक्षा में खड़ा होना ही अब पुलिस अपना फर्ज समझ रही है। जो घटना हुई जिस होटल में, वो होटल वाला को मदद करके पुलिस कहेगी कि हमारे यहाँ घटना ही नहीं हुआ। जो मुख्यमंत्री की पुलिस का कहीं न कहीं इन शराब माफियाओं और करनी सेना का संरक्षण प्राप्त है, जिनके चलते उनके हौसले जो है आज बढ़े हैं और इनके राज्य में सामंती ताकत जो है खुदा नंगा नाच कर रही है। गरीबों की इज्जत अस्मत को कोई जो है महत्व नहीं है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए खासतौर से पिछले 3-4 दिन पहले ये घटना घटित हुआ है, लेकिन अभी तक जो है पुलिस ने अपराधियों को जो है शिकंजा में नहीं लिया। दूसरी बात, पीड़ित परिवार से जो बातचीत हुई पीड़िता से, बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है। जिस पुलिस को हम अपना रक्षक मानते हैं, उस पुलिस ने मांझी थाना के एसआई विपुल का जो नाम आया है, उसने पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसा है। ये काफी चिंताजनक बात है कि उनके पीड़िता को आत्महत्या के लिए करना, गाली गलौज करना और अभियुक्तों को बचाने का प्रयास करना, तो इसके बाद भी उसके परिवार के साथ जो है घर पर जाना और उस परिवार के साथ मिसबिहेव करना, दुर्व्यवहार करना, गलत बात कहना, ये दर्शाता है कि जिस पुलिस को हमने, हमारी सरकार ने, हमारे समाज ने रक्षा की जो जिम्मेदारी समझी है, पुलिस भी बलात्कारियों के पक्ष में कदम ताल करके मांझी के अंदर दिख रही है। ये बात जो है पीड़ित परिवार से मिलने के बाद हमारे संज्ञान में आया है। ये काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मांझी थाना के अंदर जब से शराबबंदी हुआ है, तब से शराब के अवैध कारोबार में जुड़े लोग, जिनके पास से जीवन की मूलभूत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज शराब तस्करी से करोड़पति बन गए और अपने हौस मिटाने के लिए गरीबों के बहुबच्चियों को लगातार वो शिकार बना रहे हैं, और इसके बावजूद भी उन पर प्रशासन शासन के लगाम नहीं हो रहा। ये चिंता का विषय है। आप जानते हैं कि पिछले साल भी बलात्कार की घटना 65 साल की महिला के साथ उसी प्लेस पे हुआ। संज्ञान में आया कि कई बच्चियों के साथ भी ये शराब तस्करों की जो माफिया गिरोह है, ये माफिया गिरोह के लोग 1-2 बलात्कार थोड़े किए हैं, 5 से 7 बलात्कार हुआ। लेकिन सामाजिक जो संरचना है, सामाजिक जो मान मर्यादा है, कोई खुलकर अपनी बात जो है शासन प्रशासन के बीच नहीं कहता है। नतीजा है कि उनका मनोबल जो है लगातार बढ़ा है। ताजपुर बलात्कारियों के सेंटर, अपराधियों के सेंटर, शराब माफियाओं का सेंटर बनते जा रहा है। तो हमने एसपी को बोला कि आप जो है उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। अभी तक आपकी पुलिस की पहुंच अपराधी तक नहीं हुई, अपराधी शिकंजे में नहीं है। इससे शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती कि नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। ये सुशासन तो अपराधी, माफिया और बलात्कारियों के लिए हो गया, आम जनता के लिए तो कोई सुशासन की बात है ही नहीं। इतने दिन बीतने के बाद अपराधी आज तक नहीं पकड़ में आए, तो पुलिस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बात ये भी संज्ञान में आया कि कई सामाजिक लोग जो अपने को राजनेता कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं, पीड़िता के पक्ष में लोग खड़ा होने की हिम्मत नहीं करते।
लेकिन ये दुष्कर्मी और बलात्कारी के पक्ष में खड़ा होते केस मैनेज के लिए रात दिन लगातार दबाव बनाया उस परिवार। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्या वो बहू बेटियां आपकी नहीं है? आपकी बहू बेटियां और दूसरे की बहू बेटियों में आप अंतर करते हैं? जिस अपराधी बलात्कारी को आप मदद कर रहे हैं, वो अपराधी और बलात्कारी किसी के नहीं है, किसी के बहू बेटियों के साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं। आपको अपने प्रतिनिधि होने पर शर्म आना चाहिए, और शर्म भी नहीं है तो आपको डूब मरना चाहिए। जनता ने आपको निर्वाचित किया है और आप बैठकर अड्डा लगाते हैं, बड़े जनप्रतिनिधि, और उन अपराधियों के, बलात्कारियों के पक्ष में पैरवी करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। और कई पत्रकार, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि अब पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो निजता का अधिकार भी पीड़िता का अधिकार बनता है। तो आप जो न्यूज चलाते हैं, वो आप स्टोरी जो बना रहे हैं, स्टोरी बनाने का कोई आपको राइट नहीं है। आपको जो है, जो चीजें हैं, जो संज्ञान में आई चीजों को परोसना है, लोगों के बीच सत्यता के साथ रखना है। लेकिन कुछ पत्रकारों ने पीड़िता का चरित्र हरण करने की कोशिश किया, ये काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो आज हम लोग गए थे और तीनों बातों का हम लोगों ने प्रशासन का, शासन का, समाज का और मीडिया को भी संज्ञान में लिया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं मांझी की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मांझी में जो कुछ भी ये हुआ है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और ऐसे तत्वों को समाज से अलग थलग करना आज एक सभ्य और नागरिक समाज का दायित्व है। देखिए, मैं तो पहले ही से कहता रहा कि यूपी और बिहार का जो बॉर्डरिंग क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के करनी सेना सीधे सीधे शराब का डिलीवरी जो है मांझी के करनी सेना को कर रही है। उत्तर प्रदेश के संगठित करनी सेना मांझी के अंदर करनी सेना की नींव को खड़ा किया है, और ये तमाम जो अपराधी हैं, शराब माफिया हैं, ये करनी सेना के साथ इनका नेक्सस है, इनका जुड़ाव है। और आप देखिएगा तो ये बॉर्डर के इलाके से ट्रक से, नाव से कई खेप शराब की रोज डिलीवरी होती है। बड़े पैमाने पर पैसे कमा लिए हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ियां मेंटेन करते हैं, और शराब पीकर अपने हौस मिटाने के लिए गरीबों की बहू बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। तो इसके पीछे करनी सेना का, इन बलात्कारियों के पीछे जो है समर्थन है, और ये लोग गरीबों को आतंकित, डरवाने धमकाने के लिए ऐसे दुस्साहस करते हैं। मैं कड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये जो धंधा चल रहा है शराब का, और करनी सेना के साथ जो जुड़ाव है, इस जुड़ाव को अगर प्रशासन ने नहीं कुचला तो मांझी के गरीब बुजुर्गों को, बहू बेटियों के साथ ये नित्य जो है आए दिन खिलवाड़ करेंगे। मांझी में शांति भंग होगी, अशांति होगी। ऐसे तत्व जो करनी सेना के समर्थन से शराब के डिलीवरी, गरीबों के बहू बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे तत्वों के खिलाफ मांझी की जनता को और सभी राजनीतिक दलों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सड़क पर आना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए। अगर निर्धारित समय में पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है, माननीय विधायक के द्वारा क्या? अभी तो मैंने आला अधिकारियों से बात सुबह से किया है, और मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में हूँ। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि 3 दिन के अंदर जो है हम उनके घर को कुर्क करेंगे। तो मैंने कहा कि 3 दिन के अंदर आप कुर्क कीजिए या अपराधियों को शिकंजा में लीजिए। अगर प्रशासन ये 3 दिन के अंदर, आज बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, तो मैं आज के 5वें रोज रविवार को जो है पूरे मांझी विधानसभा के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता इस दुष्कर्म की घटना के खिलाफ जो है आक्रोश मार्च निकालेंगे और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। इसलिए ये जो मुख्यमंत्री की पुलिस का कहीं न कहीं इन शराब माफियाओं और करनी सेना का संरक्षण प्राप्त है,
जिनके चलते उनके हौसले जो है आज बढ़े हैं और इनके राज्य में सामंती ताकत जो है खुदा नंगा नाच कर रही है। गरीबों की इज्जत अस्मत को कोई जो है महत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में हम तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, सीपीआईएम के लोग हैं, गरीब गुरबा की पार्टियां हैं, कमजोर बेसहारों की पार्टियां हैं। हम अपनी पार्टी को रहते, अपने जी को रहते कभी इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम रविवार से सड़क पर उतर रहे हैं। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मांझी के अंदर मैदान में होगी। और मैं पुनः साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र के अंदर जो गरीबों की बहु बेटियों के साथ इज्जत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रशासन ने समय रहते उन पर लगाम नहीं लगाया तो मांझी की आवाम को संगठित कर हम खुद अपराधियों के घर को कुर्क करेंगे। मुख्यमंत्री सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है। न्याय ये संसदीय मर्यादा के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था में सरेआम विधायिका के मंच से जिस राज्य के मुख्यमंत्री महिलाओं के प्रति जो बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री ही महिलाओं के प्रति उनकी कुंठाग्रस्त भावना है, तो अब आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि उनके राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के अंदर प्रत्येक घंटे 6 बलात्कार हो, अपराध की घटनाएं बढ़ी है, बैंक डकैतियां हो रही है, हत्याएं हो रही है और लूट भी मचा हुआ है। शराब का होम डिलीवरी है। शराब के तस्करी में जिले के बड़े अधिकारी और बड़े मंत्री स्तर तक के लोग इस कारोबार से जुड़े हैं। फिर भी नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन है और महिलाओं की अस्मत सुरक्षित है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि अपराधी, मंत्री, मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन के लोगों का दृष्टिकोण जो है महिला के प्रति जो है नकारात्मक है और इसीलिए महिलाओं की अस्मत इज्जत की हिफाजत इस राज्य में नहीं किया जा रहा है। आप इसका ये वानगी और उदाहरण है कि पिछले 4 दिन पहले ये घटना घटी। राज्य के कोई मंत्री, भाजपा और जदयू के कोई विधायक और एमपी या राज्य के कोई सरकारी प्रतिनिधि उस पीड़ित परिवार से मिलने की जहमत भी उठाया? नहीं उठाया। तो ये तो बलात्कारियों, अपराधियों, शराब माफियाओं की सरकार है और इस सरकार में आप इस सुशासन की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो सुशासन की बात करने वाले वो मानसिक रूप से अब दिवालिया हो चुके। बिहार तो अपराधियों, माफिया, बलात्कारियों के लिए मुखित जगह हो गया है। ऐसी स्थिति में महिलाओं की अस्मत की, इज्जत की, मान सम्मान की हिफाजत करने के लिए महिलाओं को जो है सड़क पर आकर इस सरकार के खिलाफ मोर्चा कौन लोग हैं जो गलत? और पुलिस के बारे में तो मैंने कह दिया। ये तो इनके पास इनको कोई पैसा दे देते तो कुछ भी कराने के लिए प्रशासन के लोग तैयार है। हमारी बहु बेटियों, आपकी बहु बेटियों की हिफाजत तो छोड़ो, इनको पैसा चाहिए। बलात्कारियों की सारी सुविधाएं मुहैया कराना और उनकी सुरक्षा में खड़ा होना ही अब पुलिस अपना फर्ज समझ रही है। जो घटना हुई जिस होटल में, वो होटल वाला को मदद करके पुलिस कहेगी कि हमारे यहाँ घटना ही नहीं हुआ, रजिस्टर्ड गायब कर दिए जाएंगे, सीसीटीवी बंद कर दिए जाएंगे, पूरे लोकेशन जो पुलिस को मिलेगा उसको खत्म कर दिए जाएंगे। तो पुलिस के काम अपराधियों को बचाने के लिए साक्ष्य का मिटाने का काम करना है। तो होटल पर भी सभी कंचा कसना चाहिए। ऐसे लोगों को ये होटल कैसे मुहैया कराते हैं। और इसके साथ सिर्फ एक नहीं, 5-5 लड़के हैं। उन लड़कों को बचाने के लिए जो थाने पर रात में जो नौटंकी हुआ, उस नौटंकी में अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि, शायद उनको शर्म नहीं आती कि जिस जनता के मत से वो निर्वाचित होते हैं, उसी जनता के अस्मत और इज्जत लूटा जाता है और इज्जत लूटने वाले बलात्कारी के साथ वो जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं, उसके पक्ष में फोन करते हैं। उनको चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और मैं उन चिन्हित जनप्रतिनिधियों को रविवार से जो है मांझी के एक एक जनता का भी जो है उनका नाम का खुलासा करूंगा, उनका पर्दाफाश करूंगा कि ये पूरे खेल के अंदर जो जनप्रतिनिधि
का चोला ओढ़ कर बैठे हैं और पीछे से करनी सेना और बलात्कारियों को समर्थन करते हैं। अब ये मांझी के अंदर चलेगा नहीं, नौटंकी करेंगे और काम जनता के खिलाफ करेंगे, तो जनता को हम जागरूक करके इनको भी बने काम